हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग दंडवत। प्रभु जी, ओम दंडवत नमो प्रणाम। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको हरे कृष्णा। 7वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्व अशुभ उपशमनात् मुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुकलेश लवाय दीना लोभ अभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। मेरे साथ पढ़िए। दैवेन ते हित धियो भवतः प्रसंगात् देवेन ते देवेन ते हत हत धियो भवता प्रसंगात् धियो भवता प्रसंगा सर्व अशुभ उपशमन सर्व अशुभ सर्वाशुभोपशमनात् मुखेन्द्रियाय सब अशुभ अशुभ सर्व अशुभ। मैं पढ़ूं, मेरे साथ पढ़िए तो तब तो पढ़ा जाएगा। आप सब लोग साथ पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं उसके बाद पढ़िए तो इसको हम पढ़ सकते हैं, नहीं तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। सर्व अशुभ उपशमनात् सर्व अशुभ उपशमनात् विमुखेन्द्रियाय मुखेन्द्रियाय सर्व अशुभ उपशमनात् विमुखेन्द्रियाय सर्व अशुभ उपशमनात् मुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुकलेश लवाय दीना कुर्वन्ति काम सुकुलेश लवाय दीना लो अभिभूत मनसो लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। कुशलानि शाश्वत। अकुशलानि शाश्वत। शाश्वत लोभ अभिभूत मनसो अकुशलानि शाश्वत। लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शाश्वत। शब्दार्थ है दैवेन दुर्भाग्य से, ते वे, हत धियः स्मृति से वंचित, भवतः आपकी, प्रसंगात कथाओं से, सर्व समस्त अशुभ अकल्याणकारी, उपशमनात् समन करते हुए, मतलब कम करते हुए, दबाते हुए, विमुख के विरुद्ध बने हुए, इंद्रियां ये जो कुर्वन्ति करते हैं, काम, इंद्रिय तृप्ति, सुख लेश, अल्प लवाय, क्षण भर के लिए, दीना बेचारे, लोभ अभिभूत, लोभ से ग्रसित, मन सह मन वाले, अकुशलानि अल्प, अकुशलानि अशुभ कार्यकलाप, शाश्वत सदैव। कौन बात कर रहे हैं इसमें, कौन कह रहे हैं ये? हे प्रभु, ये कौन बात कर रहे हैं? हे प्रभु, ये जो कह रहे हैं अभी, पहले इसको पढ़ लें फिर पूछता हूँ। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में, सर्वमंगलकारी कीर्तन
सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, तथा श्रवण करने से वंचित से है। वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। और और सद्बुद्धि सद्बुद्धि से से विहीन है। वे तनिक देर के लिए वे वे तनिक देर तनिक देर के लिए इंद्र तृप्ति का भोग करने हेतु इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। कौन कह रहे हैं ये? ब्रह्मा जी प्रभु। ब्रह्मा जी। वेरी गुड। किसको कह रहे हैं? भगवान को। भगवान को कब कह रहे हैं? जब वो ब्रह्मा जी सृष्टि करने जा रहे सृष्टि थे करने जा रहे थे। तो उससे पहले भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो भगवान को बता रहे हैं ये तात्पर्य। माता जी। हरे कृष्ण। संदीप प्रभु जी। अशोक प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। अशोक नंदन। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। अगला प्रश्न है कि लोग भगवान की महिमा तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन करने जैसे शुभ कार्यों के विरुद्ध क्यों हैं, जबकि एकाएक संसार की सारी चिंताओं और झंझटों से पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं। इस प्रश्न का एक बात उत्तर है कि वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही किए गए अपने अपराध पूर्ण कार्यों पर अधिदैवी नियंत्रण के कारण अभागे हैं। किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसे अभागे लोगों पर तरस आता है और वे धर्मोपदेश के भाव में उन्हें भक्त के मार्ग में लाने के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। आखिरी वे लाइन शुद्ध भक्तों की कृपा से ऐसे अभागे लोग दिव्य सेवा के पद तक ऊपर उठ पाते हैं। हरे ऊपर कृष्ण उठ प्रभु जी। पाते हरे हैं। कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। ये ऐसे अभागे लोग कौन हैं? वो अपने को अभागे उस समय नहीं समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, जब इंद्र का इंद्र विषय से संपर्क होता है, अभागे लोग उसमें फंस जाते हैं। उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है। रसगुल्ला खाने में बहुत स्वादिष्ट है, शुरू में 4 खाने के बाद आपका खाने को मन भी नहीं करता, 10 खा लिए तो आपका तो पेट ही खराब हो जाएगा। ये हर एक चीज के लिए, मैं एक चीज की बात नहीं कह रहा। तो ये ऐसा है, इंद्रिय भोग तो फंस गए। और चतुर व्यक्ति, भगवत गीता में कहा था, इन चीजों से हमेशा बच के रहता है। वो हमेशा इन चीजों से, इंद्रिय को इंद्रिय विषय से संपर्क होने ही नहीं देता, तो हमेशा खुश रहता है। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो आपकी स्तुति नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं कि वो इंद्र तृप्ति के लिए गलत फंस जाते हैं और पछताते हैं बाद में। अभी पछताने की बात अभी नहीं आई, लेकिन अभागे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्षुत इमा मुहुर अर्ध्यमाना तोष्णवात वर्षै इतराच इतरात कामाग्निना अच्युतरुषा च सदुर्भरेण संपशतो मन उक्रमसीदते मे। क्षुत त्रिट त्रिधातुभिर इमा मुहुर अर्ध्यमाना शीतोष्णवात वर्षैर इतराच है। कामाग्निना अच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। मेरे साथ पढ़िए। क्षुत त्रिट त्रिधातुभिर इमां मुहुर अर्ध्यमाना क्षुत त्रिट त्रिधातुभिर इमां मुहुर अर्ध्यमाना शीतोष्ण बात वर्षैर
शीतोष्ण बात बरसाए इतर इतरा च शीतोष्ण बात बरसैर इतर इतरा च शीतोष्ण बात बरसाए अमाग्निना अच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में शब्दार्थ है क्षुत भूख तृट प्यास त्रिधातु भी 3 रस तथा कफ पित्त या वायु। जो वायु ये क्या कहते हैं आयुर्वेद का 3 चीजों से शरीर में गड़बड़ होती है। हे महान कर्ता मेरे कफ प्रभु, पित्त ये वायु। सभी 3 प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से तो ये 3 चीजें मानी जाती हैं आयुर्वेद में, कफ पित्त वायु। अगर इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो आदमी को आदमी बीमार पड़ता है। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट इसी बेसिस पर होता है कि आपका वायु गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है या आपका कफ गड़बड़ है। तो ये 3 चीजें आयुर्वेद में कही जाती है। इमा ये सभी मुहु सदैव अर्ध्यमाना व्यग्र शीत जाड़ा उष्ण गर्मी वात वायु वर्षा वर्षा द्वारा इतर इतरात तथा अन्य अनेक उत्पाद च भी काम अग्निना प्रबल यौन इच्छा से अच्युत रुषा दुस्सह क्रोध स भी सुदुर्भरेण अत्यंत असह्य संपश्यतः देखते हुए मन उरुक्रम हे महान कर्ता सिद्धते निराश होता है मेरा। हे महान कर्ता भगवान को कह रहे हैं, हे मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु भीषण गर्मी वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से कामेच्छाओं द्वारा काम क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, हे महान कर्ता हे महान हे कर्ता महान कर्ता मेरे प्रभु मेरे ये सभी दीन प्राणी ये सभी सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास निरंतर भूख प्यास शीत कफ कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु इन पर कफ युक्त शीत ऋतु भीषण गर्मी भीषण गर्मी वर्षा वर्षा तथा अन्य अनेक शुभ करने वाले तथा अन्य अनेक शुभ करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा
ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर तथा मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी ही अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के पहाड़ों से पीड़ित है। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के पर्याप्त उपाय न जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने आप को लोगों को नेता बताते हैं और अभागे अनुयायी ऐसी तथाकथित नेतागिरी से और भी हानि उठाते हैं। ये तो एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे का मार्गदर्शन करते हुए गड्ढे में गिरा देने के समान है। अतएव जब तक श्री भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और इन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकवादी इंद्रिय भोक्ताओं के ऊपर उठाने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर लेते हैं, वे ब्रह्मा के ही समान श्री भगवान के विश्वास पात्र होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये ऐसे जब तक इनको कोई भगवत भक्त इन पर कृपा नहीं करता या ये उनके संपर्क में नहीं आते, तब इन ऐसे दुख उठाते रहते हैं। वो भगवान के भक्त इनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ये इनकी चिंताएं जो भौतिक जगत में है, वो अगर कृष्ण भावनामृत में ये आ जाए तो इनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन इनको समझ नहीं है। कोई भक्त, भगवत भक्त, आपका कोई भक्त ही इनका कल्याण कर सकता है। 9वां श्लोक है, यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जनीश पश्येत् तावत् न संस्थिति असौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम बहति क्रियार्था। यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जनीश पश्येत् तावत् न संस्थितिर् असौ प्रतिसंक्रमेत यथापि दुख निवहम बहति क्रियार्था। मेरे साथ पढ़िए, यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मन इंद्रियार्थ यावत् पृथक्त्वम् इदम् आत्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जनीश पश्येत् माया बलम भगवतो जनीश पश्येत् तावत् न संस्थितिर् असौ प्रतिसंक्रमेत तावत् न संस्थितिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुख निवहम बहति क्रियार्था। शब्दार्थ है यावत्, जब तक, तत्वम इदम यह आत्मन शरीर का, इंद्रिय अर्थ इंद्रिय तृप्ति के लिए, माया बलम बहिरंगा शक्ति का प्रभाव, भगवतः भगवान का, जन व्यक्ति ईश हे प्रभु पश्चे देखता है, तावत तब तक न नहीं संस्कृति भौतिक जगत का प्रभाव असौ व मन से प्रतिसंक्रमित लाग सकता है। व्यर्था अपि यद्यपि अर्थहीन दुख निवहम अनेक दुख वहती लाते हुए क्रिया अर्थात सकाम कर्मों के लिए। हे प्रभु, ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं, आत्मा के लिए
भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता आत्मा के लिए। भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वो आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने के कारण भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। मेरे साथ पढ़िए। हे प्रभु, हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक भौतिक दुखों का कोई दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंग शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। भौतिक कष्टों के पास नहीं निकल पाता। बिल्कुल सही बात है। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियमों पर आश्रित रहता है, किंतु बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने आप को परमेश्वर की सर्वोपरिता से मुक्त स्वतंत्र मानता है। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को जोड़ना है, किंतु जब वह ऐसा नहीं करता तब तक उसका भव बंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहना निश्चित है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55 में कहा गया है प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान। उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना होता है। जीव को अपने आप को परमेश्वर की इच्छा से जोड़ना होता है। इससे भौतिक अस्तित्व पाश के से निकलने में उसे सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जीव को वास्तव में ऐसा करना चाहिए, लेकिन जीव आपने देखा सब लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। तो ये ज्ञान आ जाए कि इंद्रिय तृप्ति जो है हो गया, अब बस फुल स्टॉप। अब ये भगवान से अपने को जोड़ना, ये चीज जब तक समझ में नहीं आएगा, फंसा रहेगा भौतिक जीवन में। ये बताया। दसवां श्लोक है अहनि आपत आर्त कर्णा निशे निःशयाना नाना मनोरथ अधिया क्षण भग्न निद्रा देव आहत अर्थ रचना ऋषयो अपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। अहनि आप्रत आर्त कर्णा निःशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा देव आहत अर्थ रचना ऋषयो अपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। मेरे साथ पढ़िए। अहनि आप्रत आर्त कर्णा निःशयाना नाना मनोरथ अधिया क्षण भग्न निद्रा हाँ ठीक है, अधिया है, अधिया नहीं।
नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा नाना मनोरथ दिया देव आहत अर्थ रचना ऋषियो अपि देव देवाहत युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति युष्मत् शब्दार्थ है अहनि दिन के समय आप्रत व्यस्त आर्त दुखदायी कार्य करना इंद्रिया निशि रात में निःशयाना अनिद्रा नाना विविध मनोरथ मानसिक चिंतन धिया बुद्धि द्वारा क्षण निरंतर भग्न टूटी हुई निद्रा नींद दैव अतिमानवी आहत अर्थ हताश रचना योजनाएं ऋषय ऋषिगण आपी भी देव हे प्रभु युष्मत आपकी प्रसंग कथा से विमुखा विरुद्ध यह इस जगत में संसरंती चक्कर लगाते हैं। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। ऋषि मुनि जहाँ फंस गए ऐसे। मेरे साथ पढ़िए। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि ऋषि मुनि अगर भगवान की दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं, अगर नहीं सुनते हैं तो वो भी इसी भौतिक जगत में घूमते रहते हैं। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन के समय कठोर शारीरिक श्रम में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती हैं। ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए
बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं, जिसमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था रहती है। कारखाना या फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकी हुई इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब तथा इंद्रियों की शरण में जाते हैं, किंतु तब भी उन्हें अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताओं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। उनिग्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उन्हें प्रातःकाल नींद सताने लगती है। आदि दैविक शक्ति की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं और इस तरह जन जन्मांतर तक इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत की त्वरित संहार हेतु तो परिणाम शक्ति में खोजे करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया जाए, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अमानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते हुए अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। इस श्लोक में इसका विशेष उल्लेख है कि वे ऋषि जो भगवान की भक्ति के सिद्धांत से विमुख रहते हैं, भौतिक जगत के अंतर्गत बंधन भोगने के लिए विवश हैं। न केवल इस युग में अपितु इसके पूर्व भी ऐसे अनेक ऋषि हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति का संदर्भ दिए बिना अपनी धर्म प्रणालियों का आविष्कार करने का प्रयास किया, किंतु भगवत भक्ति के बिना कोई भी धार्मिक सिद्धांत नहीं चल सकता। परमेश्वर संपूर्ण जीव जगत के नायक हैं और कोई भी व्यक्ति उनके तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि भगवान के निर्विशेष रूप तथा सर्वव्यापक अंतर्यामी रूप में भी परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। अतएव भक्ति के बिना जीवों की प्रगति हेतु कोई धर्म या असली दर्शन पद्धति संभव नहीं हो सकती। वे निर्विशेषवादी जो आत्मोक्ष के लिए तपस्या करने में काफी कष्ट उठाते हैं, भले ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योत तक पहुंच लें, किंतु अंततः भक्ति में स्थित न होने से वे पुनः भौतिक जगत में ही आ गिरते हैं और पुनः भव बंधन को भोगते हैं। इसकी पुष्टि इस प्रकार होती है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिन्स्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुच्य कृष्णेन परम पदम ततः परंत यथो नादत युष्म दंड गृह। वे व्यक्ति जो भगवान की भक्ति के बिना ही मुक्त होने के झूठे बहकावे में रहते हैं, ब्रह्म ज्योति के लक्ष्य तक भले ही पहुंच लें, किंतु अपनी अशुद्ध चेतना के कारण तथा बैकुंठ लोकों में आश्रय के अभाव में तथाकथित मुक्त लोग पुनः भौतिक जगत संसार में आ गिरते हैं। भागवतम 10.2.32 में ऐसा कहा गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में हमें मिलता है, धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान हैं। भगवत गीता में भी हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य की भगवत भक्ति तक ले जाती है, वही असली धर्म या दर्शन है। 6 स्कंद में हम अश्रद्धालुओं जीवों के नियंत्रक यमराज का निम्नलिखित कथन पाते हैं। धर्मम तो साक्षात् भगवत प्रणीतम न वै विधुर्षियो नापि देवः न सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या कुतो न विद्याधरचारण दयाः। स्वयंभोर नारद शंभु कुमार कपिलो मुनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिर वयम द्वादशैत विजानिमो धर्मं भागवतं भटः
गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधयं य ज्ञात्वामृत मनुष्यते मश्यनुते। धर्म के सिद्धांतों का प्रवर्तन भगवान द्वारा होता है और ऋषियों तथा देवताओं सहित अन्य कोई भी ऐसे सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि तथा देवता तथा धर्म के ऐसे सिद्धांतों का प्रवर्तन करने के अधिकारी नहीं होते, तो अंतों में अन्यों के विषय में यथाकथित योगियों, असुरों, मनुष्यों तथा निम्न लोक के निवासी विद्याधरों तथा चरणों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ब्रह्मा, नारद, शिव जी, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म, बलि, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज, ये 12 अभिकर्ता भगवान के धर्म के सिद्धांतों के विषय में बोलने तथा उसके प्रचार करने के लिए अधिकृत हैं। भागवत 6.3.19-21। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं होते, वे मानव की नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि के दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति नैतिक तथा अहिंसक नहीं बनता, वो धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकता। वास्तव में धर्म क्या है, उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन होता है जो नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त होता है। ये अत्यंत गूढ़ है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते हुए ही मनुष्य मुक्त होकर अज्ञान, आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं करते हैं, उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं रचना चाहिए। ईशोपनिषद में निम्नलिखित मंत्र में इस बकवास का बलपूर्वक निषेध किया गया है। किसी और को देना चाहे तो माता जी आप दे सकती हैं। माताजी तो बाकी थोड़ा ये हो पढ़िए। गया माता जी, थोड़ा ही बचा। पढ़िए माताजी। अंधम तमः प्रविशन्ति ये सम्मोति तो मुपासते ततो भूयेवेतमु ये संभूत्यामृतः। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांतों का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है, जो धर्म के मामलों में कुछ भी नहीं जानता। धर्म के ऐसे तथाकथित नेताओं की भर्त्सना ब्रह्मा तथा अन्य महाजनों द्वारा अवश्य की जाएगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत लंबा तात्पर्य पढ़ा आपने, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। हाँ बहुत अच्छा। तो इसलिए बताया गया कि धर्म में क्या करना है, तो आपको 12 महाजन की भी बात बताई गई। ये 12 महाजन जो भगवान को के बहुत महान भक्त हैं और भक्ति को जानते हैं, ये 12 महाजन। प्रभुपाद का एक सबसे अच्छा चीज ये है, प्रभुपाद रिपीट कर देते हैं। ये उन्होंने पहले भी बताया था 12 महाजन के नाम, यहाँ फिर दोबारा बता दिया ताकि आपको अगर वहां नहीं देख पाए थे, यहाँ देख लीजिए। तो धर्म में, भक्ति में आप बिना शुद्ध भक्ति किए हुए भक्ति में पाखंडी नहीं बन सकते। पाखंड सबसे खराब चीज है। आपको नहीं भक्ति आती है या भक्ति के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, जबरदस्ती थोप करके अपने को भक्त दिखा करके लोग बाजार में अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं। कोई भागवतम पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है। तो इसलिए ये अवश्य बात है, इस चीज को समझिए कि आपको भगवत गीता, भागवतम जैसे महान ग्रंथ, या हम और भी पढ़ते हैं, जो हमारे यहाँ तो जितने भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं सब प्रभुपाद वाले हैं, और वेदाबेस में आपको सब ये ग्रंथ मिलते हैं। तो इसी में क्योंकि एक बार आपको ज्ञान हो जाए भक्ति क्या है, उसके बाद आप किसी और पुस्तक को भी पढ़ते हैं अगर बाहर, तो नुकसान नहीं, क्योंकि आप फिर भटकेंगे नहीं। शुरू में अगर हमने 2-4 किताबें और देखने की शुरू किया तो हम भटक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी की लैंग्वेज पसंद आ सकती है। अभी आप हैं भौतिकतावादी,
भौतिकतावादी और आध्यात्मिक में व्यक्ति में फर्क होता है। अगर आध्यात्मिक जो भौतिक चीजों से अपने को अलगाव करके अध्यात्म में पढ़ रहा है या संपर्क में है लोगों के, वो भटक नहीं सकता। लेकिन जो नया नया है उसको कोई लैंग्वेज अच्छी कहेगा ये भगवत गीता ये सबसे अच्छी है, क्योंकि उसको उसकी भाषा पसंद आती है। ये भाषा या किसी के लिखने की शैली क्या है, भौतिक है, और भगवान का भक्त अंदर से बोलता है, ये फर्क है। उसको भौतिक व्यक्ति समझ ही नहीं सकता, उसको वही समझ सकता है जो भक्ति में आ जाता है। तो इसलिए हमको इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो मैं आज यहीं पर रुक रहा हूँ। 11वां श्लोक हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा समय चाहिए अभी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप लोगों के जो प्रश्न हरे हैं कृष्ण प्रभु जी।